भूटान 5.4 हमसे आगे है और नेपाल भी हमसे आगे है 3.9%। पाकिस्तानी पिस रहा है। पाकिस्तान के एवरेज शहरी की इनकम 16,000, उसकी तनख्वाह है 16,000। अखलाकियात के जनाजे उठ रहे हैं डेली बेसिस पे। वो किस तरह सियालकोट में जिंदा इंसान आप जला के सेल्फियां बनाते हैं, और आप मरी 50 किलोमीटर दूर हमारे वॉइस राइस हो रहे थे, वहां पे एक 8 किलोमीटर के अंदर कारें, गाड़ियां, कब्रें बन गई। अखलाकियात तो पाकिस्तान की जो इकोनॉमी है आफ्टर श्रीलंका, यानी कि श्रीलंका बस हमसे जो है वो मेरा है 2 पॉइंट समथिंग पे ग्रो कर रहा है। ठीक है जी, हम उसके बाद 3.4% हम ग्रो कर रहे हैं। वेल डन, तालियां होनी चाहिए। एक तूफान आएगा महंगाई का, जिसका आप अंदाजा नहीं लगा सकते कि क्या सर्कमस्टांसेस होंगे। सबसे पहले घबराना नहीं है। हमारे पास पाव आधा पाव का भी बम है। नमस्कार दोस्तों, आपका इंडियन मीडिया टुडे में स्वागत है। वर्ल्ड बैंक ने 2022 की एक रिपोर्ट जारी की है। इसमें सारे देशों की इकोनॉमिक ग्रोथ क्या होगी यह बताई गई। पाकिस्तान की इकोनॉमिक ग्रोथ 3.4% होगी, जबकि इंडिया की इकोनॉमिक ग्रोथ 8.60% होगी। पाकिस्तान की इकोनॉमिक की हालत नेपाल और भूटान से भी बदतर हो गई है। पाकिस्तान मीडिया में इस बात से हलचल मची हुई है कि पाकिस्तान की ग्रोथ 7 से 9% नहीं हुई तो हमारे बहुत बुरे हालात हो जाएंगे। अभी से उन्हें डर लग रहा है। वर्ल्ड बैंक की एक रिपोर्ट है जिसका नाम था ग्लोबल इकोनॉमिक प्रोस्पेक्ट्स 2022। ये रिलीज हुई है और उसमें ये कहा गया है कि जो पाकिस्तान की जो इकोनॉमिक ग्रोथ है उसको जो फोरकास्ट किया है उन्होंने इस साल, वो ये किया है कि ये 3.4% पे ग्रो करेगी। और 3.4% का मुराद यह है कि पाकिस्तान की जो इकोनॉमी है वो इस खिते में जहां पे हम बैठे हैं, जहां पे इंडिया, अफगानिस्तान, ईरान को भी ले लें, या श्रीलंका, मालदीव, नेपाल, या 60 ममालिक को ले लें, तो पाकिस्तान की जो इकोनॉमी है आफ्टर श्रीलंका, यानी कि श्रीलंका बस हमसे जो है वो मेरा है 2 पॉइंट समथिंग पे ग्रो कर रहा है। ठीक है जी, हम उसके बाद 3.4% हम ग्रो कर रहे हैं। और इन्होंने ये भी कहा है, जो वर्ल्ड बैंक ने, और इस रिपोर्ट में जो कहा गया है, उन्होंने कहा जी कि जो फोरकास्ट कर रहे हैं वो कह रहे हैं जी कि मालदीव्स की इकोनॉमी तो बहुत अच्छी है, वो कह रहे हैं 11% पे ग्रो करेगी, जो जबकि इंडिया की जो इकोनॉमी है वो 8.7% पे ग्रो करेगी, बांग्लादेश 6.4% पे ग्रो करेगी, भूटान 5.4 हमसे आगे है और नेपाल भी हमसे आगे है 3.9% पे जो है वो ग्रो करेगा। अब ये जारी बात है, ये बड़ी इंपॉर्टेंट स्टैटिस्टिक्स हैं, ये फिगर हैं जिनकी हमारे यहाँ पे बड़ी वैल्यू है, क्योंकि एक प्राइम मिनिस्टर का इकोनॉमिक स्ट्रेटजी ग्रुप इन्होंने बनाया था जिसने ये प्रोडिक्ट किया था कि 4.4% पे इकोनॉमी ग्रो करेगी पाकिस्तान में। अब ये जो स्ट्रेटजी ग्रुप होते हैं और ये जो बाकी हैं, ये इसी तरह मारते रहते हैं। जारी बात है, इमरान खान प्राइम मिनिस्टर के जो स्ट्रेटजी ग्रुप हैं, या फिर ये भी होता है हुकूमतों का कि हुकूमतें थोड़ा टारगेट बढ़ा रखती हैं 1-2%, ताकि बस वो कहेंगे जी कि हुकूमत ये कह रही है तो और वैसे भी जो हुकूमत जो कह रही होती है नॉर्मली उससे थोड़ा कम ही होता है। लेकिन पाकिस्तान में एक अदारा है बड़ा अच्छा, पाकिस्तान इंस्टीट्यूट ऑफ डेवलपमेंट इकोनॉमिक्स, पाइड उसको बोलते हैं, उन्होंने भी ये कहा था कि जिस तरह की पाकिस्तान की यूथ बल्ज है, जितनी हमारी आबादी बढ़ रही है, अगर हमने 7 से लेकर 9% तक ग्रो ना किया तो आप देखिएगा कि हमारे यहाँ पे बुरे हालात होंगे। क्योंकि इस वक्त की ये पोजीशन ये है कि एक लेबर फोर्स सर्वे हुआ था और उन्होंने ये कहा कि जो ग्रेजुएट एम्प्लॉयमेंट है वो बहुत हाई है पाकिस्तान में। जिसे आप अब ये समझ लें कि ये जो लेबर फोर्स सर्वे कहता है कि हमारी ग्रेजुएट अनएम्प्लॉयमेंट बढ़ती जा रही है और तकरीबन 31% जो यूथ है जो डिग्रीज के साथ है वो अनएम्प्लॉयड है, 31%। अब उनमें देखा जाए तो 51% जो है वो फीमेल्स हैं और 16% जो है वो मेल हैं। और ये भी गुजारी बात है, वो बहुत अच्छा डाटा नहीं है, लेकिन फिर भी पाकिस्तान के 2 अच्छे इकोनॉमिस्ट हैं, डॉक्टर नदीम उल हक और दुर्रे नयाब। उन्होंने बेसिकली ये रूरल ग्रेजुएट अनएम्प्लॉयमेंट के हवाले से और अर्बन एम्प्लॉयमेंट के हवाले से बात की थी। लेकिन ये देखा जाए कि ये जो अर्बन ग्रेजुएट अनएम्प्लॉयमेंट एंड रूरल ग्रेजुएट अनएम्प्लॉयमेंट है, ये आगे फिर एक और वो फैक्टर्स आते जाते हैं। लेकिन जो क्वेश्चन हमारे सामने ये आता है,
और जो हमें ये समझना भी करेगा कि जो पाकिस्तान ब्यूरो ऑफ स्टैटिस्टिक्स है, उसने कहा है कि जो हमारी इन्फ्लेशन रेट है वो 12.3 से 13% पे शायद चला जाएगा। इस वक्त लोग जान चुके हैं, लोग अब इनकी बातें ना सुन रहे हैं ना इनको तवज्जो दे रहे हैं। पाकिस्तान हैज बिकम अ लीडरलेस एंड हैविंग एन एपेटाइट फॉर लीडरशिप। अब वो गैप जो है वो पता नहीं अब किसने फिल करना है। दूसरे सारे भी चले हुए कारतूस हैं, लोग मायूस हैं, उनकी भी हिस्ट्रियां मौजूद हैं, केसेस मौजूद हैं। और इस वक्त मैं बता रहा हूं कि अगर मैं वॉशिंगटन डीसी में बैठ के सारा कुछ देखने के बावजूद कोई रिलीफ नजर नहीं आती कि कौन सा इंस्टीट्यूशन हमें बचाएगा, इस मुसीबत से कौन हमें लेके निकलेगा। हमारे 22 IMF के प्रोग्राम है, $1 बिलियन के लिए आपने मुल्क सारे का सारा भेज दिया और वो डॉलर पाकिस्तान नहीं जाएंगे, वो सिर्फ अशराफिया के बच्चों के लिए लिए जाते हैं और वो उनके लिए लेके वो कर रहे हैं सारा कुछ सबको। और खान साहब ने खुद कन्फेशन किए हैं कि माफिया चला रहा है और मेरे कंट्रोल में नहीं है चीजें, मुझे अच्छी टीम नहीं मिली है, मेरा ये किया है वो किया है। लेकिन इस वक्त अब जवाब भी बनता था इन सारी चीजों के बाद अब पाकिस्तान के इन हालात को मजीद ड्रैग किया जाए। जो भी इस वक्त डिसीजन मेकर है मुझे समझ नहीं आती, मुझे तो लगता है मेरी तरह वो भी मायूस है, उन्हें भी कुछ नजर नहीं आ रहा। अब इस वक्त हालात तो ये चल रहे हैं। अच्छा साजिद तलत साहब, जिस तरह हमने ये बात की, तो अब जहां पर मोहित यूसुफ साहब अगर ये कह रहे हैं कि जो पॉलिसी है, जिस तरह आपने कहा कि हम अभी भी जो है वो अमेरिका के अंडर ही नजर आ रहे हैं, गो कि ये इससे पहले बहुत कुछ और भी कहते रहे हैं, लेकिन जो हम वापस उसकी तरफ लौटते हैं कि फर्ज कीजिए कि अगर इस तरह होता है, और क्योंकि अब फ्रांस जो है उससे तो आपको पता है कि यहाँ पे तो TLP के जुलूस जल से निकलते रहे उनके खिलाफ, तो वो तो ऑलरेडी उनके साथ हमारे रिलेशन अच्छे नहीं है। तो क्या आप समझते हैं कि ये जो मूव है इसको फिर वो आगे लेकर चलेंगे और वाकई ऐसा कुछ हो जाएगा कि इस तरह को कोई बैन लग सकता है पाकिस्तान के खिलाफ और कोई ऐसी तहरीक चल सकती है वहां पे कि ठीक है ऐसे ही किया जाए? उसके बाद मैं अमेरिका के करंट सिचुएशन बताना चाहूंगा कि एक तो इस वक्त पाकिस्तान की इनको टाइम मिला हुआ था, उसकी वजह यह है कि अमेरिका के अंदर इस वक्त अपने सियासी क्राइसिस है, पॉलिटिकल क्राइसिस। इस वक्त जो वीक 3 अमेरिकन प्रेसिडेंट बैठा है उसको उनको पॉपुलैरिटी वोट ऑफ कॉन्फिडेंस हासिल नहीं है अवाम का, और दूसरा पेंटागन स्ट्रॉन्ग आर्मी डेमोक्रेट पार्टी का एजेंडा ही नहीं होता। इस वक्त ओबामा दौर की फॉरेन पॉलिसी चल रही है, ये पाकिस्तान की खुशकिस्मती थी। इसमें इनको चाहिए था कोई कैचअप करते, कोई अमेरिका के साथ रिलेशनशिप में करते या कुछ और मजीद कर लेते। अमेरिका ने इनके खिलाफ सख्त स्टैंड नहीं लेना था, नहीं लेने की सलाहियत नहीं रखता। लेकिन उसके पाकिस्तान के एक इम्तिहान आएगा, वो ये आने वाला है कि या मिड टर्म इलेक्शन में रिपब्लिकन जीतेंगे और 2024 में जब रिपब्लिकन प्रेसिडेंट आता है तो वो जो 22 सेनेटर्स जिन्होंने अफगानिस्तान रिलेटेड एक बिल पेश किया था, एक तो पाकिस्तान को उसका जवाब देना पड़ेगा, फ्यूचर में आगे क्लैरिफिकेशन देनी पड़ेगी, और दूसरा उसके बाद वो जब क्लैरिफिकेशंस होंगी फिर एक विंडो खुलेगी कि पाकिस्तान शायद एक अमेरिका के साथ गुड बुक्स में आए, कुछ चीजें करे। अभी अगर आपने हालात देखने हैं तो एक ओबामा दौर की फॉरेन पॉलिसी देख लें कि क्या थी, पाकिस्तान पे अटैक, कितने ड्रोन अटैक हुए। दूसरा वेंडी शर्मन कौन थी? वेंडी शर्मन अब हमारे जो सेक्रेटरी स्टेट है टोनी बिल्किन, उनके नीचे काम करती हैं, उनकी कॉन्फिडेंट है, और जो उन्होंने पाकिस्तान के लिए अल्फाज इस्तेमाल किए इंडिया में, उन्होंने कहा कि आई एम नॉट गोइंग पाकिस्तान, अमेरिका इज नॉट इंटरेस्टेड इन ओपनिंग रिलेशनशिप विंडो विद पाकिस्तान। और दूसरा उन्होंने सिर्फ आके लिमिटेड बात की थी, एयर स्पेस, एयर अड्डों के लिए बातें की हैं। इस वक्त पाकिस्तान, सबसे बड़ी बात यह है पाकिस्तान को खुद नहीं पता कि वो किस ग्रुप में जाना चाहता है, क्योंकि वो सिर्फ इस वक्त अपने नंबर 1 प्रायोरिटी पाकिस्तान इकोनॉमिक चीजें हैं कि वो रिलीफ हमें कहां से आती, वो रिलीफ जहां से भी आएगी पाकिस्तान उस साइड पे जाएगा। इन्होंने चाइना के दरवाजे भी खटखटाए हैं, IMF के दरवाजे पर भी बैठे हैं। बल्कि रिसेंट में बात बताना चाहूंगा कि इस ट्यूसडे को आपका जो IMF का पैकेज था उसको रिव्यू करना था, IMF ने उन्होंने डिले कर दिया है, उन्होंने हफ्ता 10 दिन और उसको डिले कर दिया।